और मैं राजीव रंजन सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, न्यूज़ 24 के एडिटर। वो 2 मिनट के लिए एक संस्मरण कुछ सुनाने वाले हैं। मुझे अभी मृगांक आदेशित कर गए हैं। राजीव रंजन जी को मैं बुला रहा हूँ कि वो कृपया आए और 2 मिनट का जो समय उनके लिए। अब मुझे भी बुला ही दिया गया है। वैसे तो जैसे आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, वैसे ही मैं भी नीरज जी का दीवाना हूँ। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब हम लोग स्नातक के विद्यार्थी थे, एक कवि सम्मेलन में उन्हें जब बुलाया गया, हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष ने बुलाया था, तो उनके स्वागत के लिए हम लोगों को भेजा गया था। तो यकीन मानिए कि फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार की जो हैसियत थी, वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोगों के लिए नीरज जी की वो हैसियत थी। और हम लोग रात भर इसमें सो नहीं पाए थे कि कल सुबह हम लोगों को नीरज जी को अटेंड करना है और उनको वहाँ पर स्टेशन पर लेकर के वापस आना है। तो हम लोग सुबह सुबह गए, नीरज जी आए, हम उनको लेके होटल गए और फिर उसके बाद अब कई बार ऐसा होता है कि सुपरस्टार तो बहुत हुए, लेकिन राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार की जगह कोई नहीं ले पाया। उसी तरह हिंदी के मंचीय कवि तो बहुत हुए, बहुत होंगे, लेकिन नीरज जी से पहले न कोई हो पाया और न नीरज जी के बाद कोई हो पाएगा। ये मेरा दावा है। सोशल मीडिया और ये सब वक्त जो भी है वो सब चल रहा है, बहुत सारे कवि भी हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, लेकिन नीरज जी की तरह न कोई हो पाया न कोई हो पाएगा। नीरज जी से जब हम लोगों ने बात करना शुरू की तो हमेशा ये लगता था कि वो जो कुछ भी बोलेंगे वो एक मोती की तरह हमारे लिए है। तो उन्होंने उस बहुत छोटी सी उम्र में हम लोगों को ये बोला कि बस वर्तमान है, जो आज जी लोगे वही जिंदगी है, जो भविष्य के चक्कर में होगा उसका कोई जीवन नहीं है। और नीरज जी हमेशा, उस समय की बात है, मैं हमेशा अपने दोस्तों से ये बात कहता रहता हूँ कि जिसने जवानी के दिनों में नीरज जी को नहीं सुना और गुनाहों का देवता नहीं पढ़ा, उसकी पूरी जिंदगी रूखी और सूखी रह जाएगी। तो अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर कवि है, मुझे एक बात का खेद बहुत है कि नीरज जी ने 65 साल तक हिंदुस्तान के नौजवानों में एक झंकार उनके दिलों में पैदा की, लेकिन नीरज जी को हिंदी साहित्य में वो जगह नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। साहित्यकारों के गैंग ने उनको मंचीय कवि बना रखा था, लेकिन 65 सालों तक युवाओं के दिलों पर राज नीरज जी ने किया है। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ। और दूसरी बात, मैं एक पत्रकार के नाते, और अपनी शख्सियत भी ऐसी है कि मुझे जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी पर, अपने जीवन पर, अपने रहने सहने पर घमंड है, उन आदमियों पर मुझे घमंड होता है। जैसे फिराक साहब ने एक शेर अपने बारे में लिखा था कि आने वाली नस्लें तुम पर फक्र करेंगी हम अस्त्रों, जब ये ख्याल आएगा उनको कि तुमने फिराक को देखा था। तो ठीक इसी तरह से नीरज जी 65 साल तक मंच पर रहे थे, बहुत सारी बदनामियां भी उनके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन वो 1-2 लाइन अपने बारे में कहते थे। और मेरे दोस्त कई बार महफिल में ये कहते हैं कि तुम नीरज जी के अंदाज में सुनाते हो, तो वो पंक्तियां 2 उन्हीं के अंदाज में मैं सुना देता हूँ कि वो अपने बारे में कहते थे, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। न तो पीने का सलीका, न तो पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर, ऐसे ही लोग चले आए हैं मैं खाने में,
धन्यवाद।